जय हिंद स्टूडेंट्स, जुड़ जाएं सभी। क्लास शुरू है, लाइव आ चुके हैं। और हाँ जी, रविंदर मौर्य, राम राम गुरु जी। जी राम राम। थोड़ा सा इसको नीचे करिए, ऊपर से रजत करना, इसकी सेटिंग करना एक बार, थोड़ा सा क्लैरिटी देखना एक बार। लाइटिंग ठीक है क्या? लाइटिंग देखिए एक बार, ठीक है? ओके 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 ओके। हाँ जी, 2 मिनट का समय लेते हैं, तब तक जुड़ जाएं सभी एक बार, उसके बाद करते हैं शुरू। एमसीक्यू दोबारा से पार्ट 3 है ये अपना, पार्ट 3। वैसे 4-5 पार्ट करवा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। जो सॉल्यूशन है पुराने पेपरों का, क्लर्क वाले पेपर का, वो करवाए थे, और उसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी चीज़ें करवा रखी हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग हरदीप जी, संदीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। करें जल्दी एक बार, थोड़ा शेयर कर दें। नोटिफिकेशन कई बार किसी के पास नहीं पहुंचता, मैसेज आया था मेरे पास भी 1-2 स्टूडेंट्स का कि मैं नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। तो कई बार नोटिफिकेशन नहीं होता, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं भी जाता नोटिफिकेशन, लेकिन लगभग आता है नोटिफिकेशन, लगभग जो है नोटिफिकेशन मिल जाता है सभी को। हाँ जी, अनलिस्टेड करने वाले हैं इस वीडियो को हम। अगर एक बार वीडियो कंप्लीट होगी, जो जुड़ गया ठीक है, उसके बाद जो है एक बार क्वेश्चन कंप्लीट करके और वीडियो को अनलिस्ट करेंगे। और क्योंकि जिसके पास लिंक सेंड किया जाए वही देख सके। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि लाइव क्लास में इंटरेक्शन होती है, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन आंसर होते हैं, बट अगर लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते, आपके पास समय ही नहीं है एग्ज़ाम करने के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो फिर फ़ायदा ही नहीं वीडियो का भी। रविंदर मौर्य सर जी, क्लर्क रिजल्ट निकलवा दो। क्लर्क वाला रिजल्ट जो वेटिंग का, वो कह रहे हो रविंदर जी आप? जो वेटिंग वाला है वो रिजल्ट कह रहे हो क्या? वो जल्द आएगा। अगर वेटिंग वाला रिजल्ट की बात आप कर रहे हो, जैसे ये जेई वाला रिजल्ट आया है, वो भी, उसकी भी उम्मीद है कि जल्द ही आएगा रिजल्ट आपका। हाँ, तो करते हैं शुरू एक बार। AFF जो है हेक्साडेसिमल की वैल्यू है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कपिल गौतम नमस्ते सर। नहीं सर, ये 2019 वाला। ओके, 2019 वाला कह रहे हो रविंदर। आएंगे सभी रिजल्ट, एक सरकार जब निकालेगी एकदम से सभी रिजल्ट निकालेगी, आप देखना एक बार। ये लॉकडाउन की वजह से सारे ऑफिस वगैरह बंद थे, अभी खुले हैं, तो आप देखोगे तो रिजल्ट जल्दी ही आ जाएंगे। इसका आंसर दीजिए। हेक्साडेसिमल है AFF, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कीजिए इसको बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तब तक ऑक्टल का बेस बता दीजिए कि ऑक्टल का बेस है जो कितना होता है। ऑक्टल का जो बेस है, यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी होती है ऑक्टल की? रानी चहल गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 3 क्वेश्चन लिख दिए मैंने आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है बार कोड जो रीडर होता है, BCR जिसको हम बोलते हैं, BCR, उसके अंदर जो लाइनिंग होती है ये वाली, ये कितनी होती हैं? ऑप्शन दे देता हूँ आपको। 10, 11, 12, 13 कितनी लाइन होती हैं? 3 क्वेश्चन आप जल्दी कीजिए। कपिल गौतम सर, हरियाणा SI कब तक हो सकता है पेपर? हरियाणा SI का पेपर भी जल्दी होगा। अगर ये सारे पेपर शुरू हो गए तो फिर एकदम से सारी चीज़ें इकट्ठी आएंगी आपके पास, क्योंकि पेपर बहुत सारे पेंडिंग है, सारे ही पेंडिंग है लगभग, तो जल्द होंगे, उम्मीद है ऐसी। और कोई सरकार में तो हम नहीं बैठे हुए कि बता दें कि आज या कल होगा,
उम्मीद है कि जल्द होगा। संदीप कुमार कत्याल, ऑक्टल इक्वल टू 8, ऑक्टल इक्वल टू 8 है, लेकिन बेस क्या आएगा संदीप कुमार जी, ये बेस बताएं क्या आएगा, बेस कितना होगा? बेस 2 होगा, बता दें आपको, बेस ऑप्शन दे दें, 2 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 16 होगा। ऑक्टल इक्वल टू 8। हाँ जल्दी कीजिए, क्वेश्चनों के आंसर जो है 3 क्वेश्चन लिख दिए मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, AFF को हो सकता है निकालने में आपको थोड़ा टाइम लग जाए, कोई नहीं, तब तक जुड़ जाएंगे और भी साथी जो जुड़ना चाहते हैं। ऑक्टल वाला आसान है, आधी सेकंड का क्वेश्चन है। BCR वाला आसान है, बहुत ही कम समय का क्वेश्चन है BCR वाला भी। ये वाला अब सर जी कह रहे हैं संदीप कुमार जी 8 मैंने बता दिया है, ये 8 आंसर इसका बिल्कुल सही है, राइट आंसर। ऑक्टल जो है बेस 8 होता है ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, बाइनरी का 2 होता है, और डेसिमल का कितना होता है, डेसिमल का कितना बेस होता है 10। हाँ 2 क्वेश्चन बच गए, एक ये और एक ये वाला। जल्दी आंसर कीजिए, ऑप्शन भी है आपके पास, ऑप्शन भी हैं आपके पास, इसका ऑप्शन नहीं है, ये आपको निकालना ही होगा। आई होप यू ऑल आर वर्किंग, उम्मीद है कि आप सभी निकाल रहे होंगे। हरदीप मानी 10, क्वेश्चन नंबर 3 का 10 देखते हैं बार कोड रीडर के अंदर क्या होगा। वैसे भी उठा के देख सकते हो, किसी न किसी बुक पे लिखा होगा, बुक होगी आपके पास, बुक पे बार कोड रीडर मिलेगा, या फ़ोन पे भी बार कोड रीडर होता है, बार कोड होता है, बार कोड में देख सकते हो कितनी लाइनें होती हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये, जो भी चीज़ लेते हो आप उसी पे, हर पे बार कोड होता है, और बार कोड में आप काउंट कर सकते हो कितनी लाइनें जो हैं वो होती हैं। आगे इसके और भी क्वेश्चन बनेंगे, एक बार आप ये कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं आता आपको, समझाना है मैंने, तो बताइए जल्दी कि क्वेश्चन ये नहीं आते जी, एक्टिव रहा कीजिए। अगर आते हैं तो यस करके बोलिए कि सर निकाल रहे हैं, अगर नहीं आते तो बोलिए समझा देता हूँ, तो बताइए फिर समझा देते हैं हम। हाँ जल्दी कीजिए, यस नो कीजिए, अगर आता है यस कीजिए, नहीं आता नो कीजिए, समझा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है सभी क्वेश्चन आपको आते होंगे, काफ़ी दिन हो गए प्रैक्टिस आपने की नहीं है। रविंदर मौर 10100110110, फर्स्ट वन का आपका आंसर लिख लेता हूँ मैं, 1011001110, ऐसा ही है शायद, 101001110। हाँ आपका आंसर है, मैंने नोट कर लिया, एक बार इसको मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए रविंदर जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। BCR के अंदर जो लाइंस होती हैं वो कितनी लाइंस होती हैं? सेकंड को मैं इरेज कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट को, सेकंड हो चुका है। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है, नो डाउट। रविंद्र मोर 10, रानी चहल 10, हरदीप मानी 10। BCR के अंदर आपको बता देते हैं 13 होता है पार्ट, 13 लाइंस होती हैं, याद रखना 13 लाइंस होती हैं। 13 लाइंस में से 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होती है 13 लाइंस, 4 4 5, 4 4 5 में। पहले वाला जो पार्ट है ये हमेशा कंट्री कोड बताएगा, कंट्री कोड। दूसरे वाला मैन्युफैक्चर कोड बताएगा, मैन्युफैक्चर कोड। और तीसरे वाला जो चेक डिजिट होंगी, चेक डिजिट, चेक डिजिट।
जो चेक होती हैं डिजिट वो वाली होती हैं। तो 13 पार्ट होते हैं इसके, 13 लाइंस होती हैं, 8 और 5 13, 3 पार्ट में डिवाइड करके, हाँ 3 पार्ट में शायद ये 4 4 8 और 5 13। कंट्री कोड होता है, मैन्युफैक्चर कोड और डिजिट कोड होता है। मेरे ख्याल से 3 पार्ट है इसके, कहीं कहीं 1-2 बुक में 4 भी दिया हुआ है, और मुझे लगा कि 3 पार्ट ही हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाकी एक बार कंफर्म भी कर लेना, मैं थोड़ा डाउट हो गया मेरे को यहाँ पे, पार्ट में डाउट हो गया, लेकिन ये ज़रूर है कि पहली कंट्री कोड होता है, दूसरा मैन्युफैक्चर कोड होता है, तीसरा डिजिट कोड होते हैं, और टोटल 13 होते हैं। इट इज़ कन्फर्म। हाँ ये गौरव जी कह रहे हैं मैंने चेक कर लिया, 13 होते हैं जी। अब आ जाइए इसकी तरफ, बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे आज आपके पास। इसको देखिए, f को क्या लिख सकते हैं हम 15, इस f को क्या लिख सकते हैं 15, a को क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। क्योंकि जब हमने हेक्साडेसिमल के कोड पढ़े थे 1 से लेकर 9 तक तो सेम थे, 10 को हम a लिख रहे थे, 11 को b, 12 को c, 13 को d, 14 को e और 15 को क्या लिख रहे थे f लिख रहे थे। इस तरीके से लिख रहे थे। और 15 को जब f लिखेंगे हम, जब 15 को f लिखेंगे तो 15 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1 1 1 1, 15 को लिखा जाएगा 1 1 1 1 15, और 1 0 1 0 10 में लिखा जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका सीधा ही, ये आंसर आ गया आपका। क्योंकि 15 को हम कैसे लिखेंगे, 15 है, 15 को बाइनरी डिजिट में कैसे लिखेंगे, 84 21 लिख के देख लीजिए आप, 84 21, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, ये 15 की वैल्यू बन गई बाइनरी में। फिर से 15 है, फिर से 15 की वैल्यू यही बन गई। 10 है, 8 और 2 10, 10 की वैल्यू ये बन गई। तो इसका मतलब है आंसर क्या है अपना 10 10 11 11 11 11, ये आंसर आया है। नोट करें रविंद्र जी, आंसर ये आएगा आपका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देते हैं। यस नो जरूर किया कीजिए, कि क्वेश्चन नहीं आता तो नो, आता है तो यस। कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, कंप्यूटर हर किसी को ऐसा ही आता है, और मुझे लगता है कि आपको तो बहुत कुछ आता है जो आप जुड़े हो, क्योंकि आपका रिस्पांस अच्छा आता है हर क्लास में लगभग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 1 को 1 1 में ऐड करना, बाइनरी एडिशन है ये, बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन करवाया था मैंने कौन सी क्लास में, लॉजिक गेट वाली क्लास के अंदर बाइनरी एडिशन करवाया था कि इन दोनों को अगर जोड़ें तो क्या आंसर आएगा। 1 1 1 1 को जोड़ें तो आंसर जो है अपना क्या आएगा। पहले आसान ले लीजिए, 0 0 1 को 0 1 0 में जोड़ लीजिए, कितना आंसर आएगा। इसको बाइनरी वैल्यू के क्या कहते हैं 1 कहते हैं, इसको बाइनरी वैल्यू कितनी कहते हैं 3 कहते हैं, सॉरी 2 कहते हैं। सर मैंने 166 का निकाल दिया, कोई बात नहीं, 166 का नहीं था वो, AFF यानी कि 10 और 15 15 की वैल्यू थी। तो इसको जोड़ करेंगे, 1 और 0 1 होता है हमेशा, 0 और 1 भी 1 होता है, और 0 की 0 रहती है। तो ये कितनी वैल्यू होती है बाइनरी में देखा जाए तो 3 होती है, और इन दोनों का जोड़ भी कितना बनता है 3, और इनका जोड़ भी कितना बन गया 3 बन गया है। बाइनरी एडिशन का अगर आपने नहीं किया हो तो थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इसका आंसर निकालना था आपने, बाइनरी एडिशन का देख लीजिए रूल क्या है, 1 में अगर 0 जोड़े तो 1 आएगा, और 0 में अगर 1 जोड़े तो भी 1 आएगा, अगर 0 में 0 जोड़े तो 0 आएगा, और अगर 1 में 1 जोड़े तो 10 आएगा। यानी कि आएगा 0, लेकिन 1 है जो कैरी जाएगा, 1 है जो क्या जाएगा कैरी, 1 कैरी जाएगा। यानी कि अब अगर हम यहाँ देखें तो 1 और 1 10, यानी कि 10 की 0 ऊपर गया कैरी 1, और 1 और 1 फिर से 0, एक कैरी इधर आ गया, और 0 और 1 जो यहाँ 0 हुई थी 0 और 1 1, और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। तो वैल्यू देख लीजिए, इन दोनों 1 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, और इन दोनों वैल्यू कितनी होती है, दोनों 1 की 3 होती है। और इसकी वैल्यू देखें अगर 1 1 0 की 84 21 करके 421 करके, तो कितनी वैल्यू होती है 6, और 3 भी कितने होते हैं 6 होते हैं, 3 और 3 भी कितने होते हैं 6 होते हैं। तो बाइनरी एडिशन का ये था, अगर किसी ने नहीं किया हो तो रिवाइज भी हो गया ये, अब चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आसान क्वेश्चन आएगा अब आपका। ये थोड़ा सा मुझे भी लगा कि हाँ थोड़ा सा ऊपर से गया है क्वेश्चन, रिवाइज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या हो गया? डैश इनपुट डिवाइस, डैश इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का तो आपको पता ही है, आसान क्वेश्चन है। इज यूज्ड फॉर बैंक चेक प्रोसेसिंग, इज यूज्ड फॉर बैंक चेक प्रोसेसिंग। हाँ जी रानी चहल, हरदीप मानी, बिल्कुल सही आंसर था आपका 110। इसका बताइए कौन सी इनपुट डिवाइस है जो बैंक चेक की प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाती है? पहला है ऑप्शन आपका BCR, दूसरा ऑप्शन आपका OCR, तीसरा ऑप्शन है आपका OMR और चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। बताएं जल्दी जल्दी बताएं। डैश इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर बैंक चेक्स। हरदीप मानी बी। हाँ आंसर कीजिए जल्दी, एक्टिव रहा कीजिए जल्दी जल्दी, अब तो ऑप्शन भी आपके सामने है। हाँ ऑप्शन भी आपके सामने है। संदीप कत्याल 2, रविंदर मोर OCR, संदीप कत्याल 4। अच्छा आंसर चेंज कर दिया संदीप जी आपने, कोई बात नहीं। क्या आएगा? बैंक में जो चेक होते हैं उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, कौन सी टेक्निक यूज होती है, कौन सी इनपुट डिवाइस होती है जिसमें इंक पढ़ी जाए? यानी कि किस बैंक की कौन सी, अलग अलग बैंक की अलग अलग इंक होती है, किसी की रेड इंक होती है चेक पे, किसी की कोई सी इंक होती है, तो उस इंक को रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक होती है वो। डी रानी चहल, बिल्कुल सही आंसर है डी। जिसने भी डी आंसर किया, डी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि MICR है वो डिवाइस कौन सी है? MICR। हरदीप मनी डी जी, बिल्कुल डी आंसर आएगा। MICR, हाँ जी बिल्कुल MICR राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following memory is fast? Which of the following memory is fast? कौन सी मेमोरी फास्ट होती है? ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है कैश और चौथा ऑप्शन है रजिस्टर। कौन सी मेमोरी फास्ट होती है? संदीप कुमार जी कत्याल, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। हाँ जी MICR की फुल फॉर्म बता दिया आपने, बहुत अच्छे। सभी आंसर करें। कौन सी मेमोरी है जो फास्ट होती है? रैम होती है, सेकेंडरी होती है, कैश होता है या रजिस्टर होता है? हरदीप मानी 1, रैम होती है जी। सभी करें, सभी आंसर करें जल्दी फटाफट। आज 50 MCQ कर लेंगे लगभग, हम 50 के लगभग MCQ हो जाएंगे अपने। जल्दी करें। रविंद्र मोर रजिस्टर, दीपक किलोया ए। हाँ जी सभी आंसर करें जल्दी फटाफट कीजिए। ऑप्शन के पास, ऑप्शन के बाद तो आपको आना चाहिए सभी चीजें। दिस वन इज क्वेश्चन। कौन सी मेमोरी होती है? रानी चहल बी, रजिस्टर इज द राइट आंसर। रजिस्टर श्योर सर, बिल्कुल रविंदर जी रजिस्टर। देखिए आप इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ रैम होती है, यहाँ कैश होती है, यहाँ CPU होता है। जो मेमोरी CPU के जितने नज़दीक होगी वो सबसे फास्ट होगी। जो मेमोरी CPU के जितने नज़दीक होगी वही मेमोरी फास्ट होगी। रैम फास्ट है लेकिन कैश उससे फास्ट है, लेकिन रजिस्टर उससे फास्ट है। रजिस्टर CPU के अंदर ही बैठे हैं, रजिस्टर जो CPU के अंदर ही बैठे हैं, इसलिए रजिस्टर फास्ट होते हैं। बिल्कुल सही आंसर, ध्यान रखना आगे से इसको। अगर ऑप्शन में कैश और रजिस्टर दोनों हैं तो रजिस्टर फास्ट है, अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो कैश फास्ट है, अगर कैश और रजिस्टर दोनों ऑप्शन में नहीं है फिर रैम फास्ट है।
इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ऑप्शन में गड़बड़ मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ईच डिजिटल पिक्चर इज मेड, ईच डिजिटल पिक्चर इज मेड up of thousands of tiny dots, up of thousands of tiny dots called CALLED, called dash। जो अपनी डिजिटल पिक्चर होती है, एचडी पिक्चर होती है, वो छोटे छोटे डॉट से बनी होती है। उस डॉट को क्या कहा जाता है? इन डॉट्स को जो है क्या कहा जाता है? रानी चहल डी आप बता रहे हो, आप बिल्कुल सही है, कोई नहीं, डी आंसर है। इन डॉट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास एचडी वीडियो, एचडी इमेज कहा जाता है, एचडी इमेज कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास पिक्सल्स कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास रेजोल्यूशन कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास नन, यानी कि इनको इनमें से कुछ नहीं कहा जाता। ईच डिजिटल पिक्चर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइनी डॉट्स, बहुत सारी टाइनी डॉट्स से ये पिक्चर बनी होती है। कोई भी तस्वीर हो उसमें छोटे 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 डॉट होते हैं, तो इन डॉट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है एचडी इमेज दीपक किलोया, हरविंदर सिंह पिक्सल, रविंदर मोर पिक्सल। बिल्कुल सभी आंसर करें, क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी करें, क्या कहा जाएगा? ईच डिजिटल पिक्चर, हर डिजिटल पिक्चर है जो छोटे छोटे टाइनी डॉट से बनी होती है। उल्टा भी पूछ सकता है आपको, किससे बनी होती है, ये भी पूछ सकता है, किससे बनी होती है? टाइनी डॉट से बनी होती है। उल्टा करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो क्या आंसर आएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका पिक्सल। क्या आंसर आएगा? पिक्सल। इनको छोटे छोटे टाइनी डॉट्स को क्या बोलते हैं? पिक्सल। जैसे हम जूम करते हैं बोलते हैं पिक्सल फट गए, तो छोटे छोटे डॉट से बनी होती है पिक्चर, वो जब जूम करते हैं पिक्सल फट जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? पिक्सल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है DRAM must be refreshed, DRAM must be refreshed at every dash to dash millisecond, डैश टू डैश मिली सेकेंड। कितने से कितने मिली सेकेंड में रिफ्रेश होनी जरूरी है? ऑप्शन आपके पास 3 से 10, दूसरा ऑप्शन आपके पास 2 से 7, तीसरा ऑप्शन आपके पास 2 से 10 और चौथा ऑप्शन आपके पास नन। DRAM कितनी से कितनी मिली सेकेंड में रिफ्रेश होनी जरूरी है? अदरवाइज इट्स डेटा विल बी लॉस्ट, नहीं तो उसका डेटा चला जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको बता दूं, ये सभी के सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से है, मैं बता देता हूँ आपको। एनसीईआरटी +1 क्लास सीसीटी की जो बुक है उसी में से ये सारे क्वेश्चन है और वही मैंने करवाई है। रविंद्र मोर जी मे बी ए, शायद ए कह रहे हैं, सभी करें आंसर। DRAM जो है मैंने करवाया हुआ है, ये बेसिक के जो वीडियो है उसके अंदर है। गौरव चड्डा जी कह रहे हैं 2 to 7। देखते हैं क्या आएगा, सभी बताएं। ऑप्शन से तो बता ही सकते हैं आप, ऑप्शन से तो बता दीजिए कि ये जल्दी क्या आएगा। ये मिली सेकंड की बजाय सेकंड ऑप्शन दे सकता है आपसे, किस तरीके से दे सकता है?
यहाँ सेकंड भी दे सकता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं मार्कर बिल्कुल। 2 to 7 हरविंदर सिंह सॉरी, दीपक किलोया 2 to 10। आप कौन सा इस प्रकार से देख सकते हैं, 10 raised to power -3 सेकेंड, इस तरीके से भी दे सकता है, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या आंसर आएगा? 2 to 10 राइट आंसर दीपक जी, राइट आंसर 2 to 10 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या हुआ, साफ नहीं चल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स ट्रैक्स ऑफ, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स ट्रैक ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगली इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में कौन सी एग्जीक्यूट होगी, इसका ख्याल कौन रखता है? ऑप्शन है आपके पास IR, MAR, PC, D नन। कंप्यूटर में अगली आने वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, इसका ख्याल कौन रखता है? इनमें से उसका ख्याल कौन रखता है? अगली आने वाली जो सूचना है कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट जो होगी, वो कौन रखता है? रविंद्र मोर, PC, रविंद्र मोर, PC जी बिल्कुल सभी आंसर करें जो भी देख रहे हैं। अगर आपका एक बार क्वेश्चन गलत भी हो गया तो जब आपको सही पता चलेगा तो आप उसको भूलोगे नहीं, तो आंसर इसलिए सभी किया करें, सभी आंसर किया करें। IR क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। MAR क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं। और PC क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर होते हैं। हरदीप माने PC, दीपक किलोया PC प्रोग्राम काउंटर, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है, PC आएगा प्रोग्राम काउंटर। जो प्रोग्राम है जो काउंट करता है अगले आने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखता है कि कौन सी आएगी, वो है प्रोग्राम काउंटर। बिल्कुल रविंद्र जी, प्रोग्राम काउंटर। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर टू स्टोर वेरिएबल, वेरिएबल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर कौन सा रजिस्टर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ACC, B ऑप्शन है PC, C ऑप्शन है MAR और D ऑप्शन है MBR। मेहरा जी लेट हो गए, कुसुम मेहरा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। प्रोग्राम काउंटर, हाँ जी नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट बताइए। जनरल पर्पज रजिस्टर टू स्टोर वेरिएबल, वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कौन सा आमतौर पर रजिस्टर जो है प्रयोग किया जाता है? मुझे पता नहीं चला सर क्लास का। हाँ, कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन 2-3 दिन से हम कह रहे हैं, परसों से फेसबुक पे या सभी जगह पोस्ट डाली हुई थी कि क्लास जो है बुधवार को 9 बजे MCQ क्लास हुआ करेगी। आगे भी आप नोट कर लीजिए, वेडनेसडे को
एवरी वेडनेसडे इन द मॉर्निंग 9 o'clock कंप्यूटर MCQ क्लास विल बी हेल्ड। ओके, हर वेडनेसडे को क्लास हुआ करेगी और कंप्यूटर के MCQ ही लेकर आया करेंगे। जो टॉपिक की क्लास है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाया करेगी, वैसे रिकॉर्डेड क्लास। हरदीप मानी ACC, रविंद्र मोर ACC, एक्यूमुलेटर ACC की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर इनकी फुल फॉर्म पिछले क्वेश्चन में बताई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। ये सारे रजिस्टर हैं जो CPU के अंदर बैठे होते हैं, जो भी मैंने बताया था। रानी चहल ACC, दीपक किलोया ACC, वेरी गुड आंसर ACC। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर है जो क्या करता है? वेरिएबल को स्टोर करता है। एक चीज और स्टोर करता है, ये बताइए क्या स्टोर करता है? वेरिएबल के अलावा एक और चीज है जो ये स्टोर करता है। हो सकता है वेरिएबल हटा के कल को आपको वो क्वेश्चन में वो चीज दे दे कि ये स्टोर कौन करता है। हो सकता है वेरिएबल ना लिखा हो, तो एक चीज और स्टोर करता है ये, वो है फाइनल रिजल्ट। क्या है? फाइनल रिजल्ट। टू स्टोर वेरिएबल और फाइनल रिजल्ट इज यूज्ड ACC, एक्यूमुलेटर जो है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है रैम जो होती है कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट के रिजल्ट को, हाँ जी बिल्कुल, इनपुट आउटपुट के रिजल्ट को, जो इनपुट किया आउटपुट के रिजल्ट को नहीं, जो इनपुट किया है उसका जो रिजल्ट आया है एक्यूमुलेटर के अंदर सेव होगा। फिर वो एक्यूमुलेटर से कंट्रोल यूनिट उसको उठा के आउटपुट डिवाइस की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIMM की फुल फॉर्म बतानी है। SIMM की फुल फॉर्म क्या होगी और ये कंप्यूटर में कहाँ यूज की जाती है? SIMM की फुल फॉर्म क्या होगी? मेमोरी के टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये करवाया था, आया था सर ये क्वेश्चन। हाँ, वो वाला क्वेश्चन आया था जो पीछे वाला था एक्यूमुलेटर वाला, वो क्वेश्चन आया हुआ था बिल्कुल। रानी चहल कह रहे हैं ऑप्शन दो जी इसके। सिम के ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी सिम के ऑप्शन बताए तो मैं आपको, ये ऑप्शन है मदरबोर्ड पे यूज की जाती है, मदरबोर्ड पे, या फिर रैम को डालने के लिए प्रयोग की जाती है, या फिर रोम इसके ऊपर पेस्ट होती है, या फिर CPU इसके ऊपर रखा होता है। ये स्लॉट है, एक स्लॉट, ये क्या है? एक स्लॉट है जिस पे कोई चीज रखी जाती है। तो मदरबोर्ड रखा जाता है, या रैम रखी जाती है, रोम रखी जाती है, CPU रखा जाता है। प्रिया गुप्ता गुड मॉर्निंग गुरुजी, आज लेट हो गई ओके, इट्स ओके। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी कीजिए। सिम जो है SIMM, सिम कौन सा स्लॉट है? सिम में मतलब इनमें से कौन सी चीज प्रयोग की जाती है? फिर मैं सिम की फुल फॉर्म बता दूंगा आपको, आप एक बार बताएं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैंने बता रखा पहले से ही वीडियो के अंदर कि सिम होती क्या है। रानी चहल A, हरदीप मानी A, प्रिया गुप्ता 2, मदरबोर्ड, दीपक किलोया A, रविंद्र मोर रैम, बिल्कुल सही आंसर है रैम, सही आंसर है रैम। रैम का जो स्लॉट होता है, रैम जिस भी उसके अंदर डलती है स्लॉट के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? सिम बोला जाता है। और सिम की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल, लिख लीजिए, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। कुसुम मेहरा, बिल्कुल सही है आंसर, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये रैम का स्लॉट है, ये करवाया हुआ है मैंने बिल्कुल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रानी चहल, प्रिया गुप्ता मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMOS की फुल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन ये 2016 वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था, शायद पता नहीं कौन सा पेपर था वो, ध्यान नहीं। CMOS की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, CMOS की फुल फॉर्म बताइए।
ऑप्शन नहीं मिलेंगे। प्रिया गुप्ता, आपस में बातें बाद में करना, पहले क्वेश्चनों का आंसर करें। सीमॉस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? चलो ये बताइए, सीमॉस में स्टोर क्या होता है? फुल फॉर्म मैं बता दूंगा। सीमॉस जो है क्या स्टोर करती है? डेटा, ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 टाइम। ऑप्शन 3 डेट एंड टाइम। ऑप्शन 4 बोथ 2 and 3। ये भी कह लीजिए, डेट ले लेते हैं इसमें, बोथ 2 and 3। ओके सर, डेटा या टाइम या डेट या बोथ टाइम एंड डेट, करें आंसर जल्दी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीमॉस भी करवाया हुआ मैंने मेमोरी के अंदर, मेमोरी वाले टॉपिक के अंदर। प्रिया गुप्ता बोथ 2 and 3। हाँ जी, देखते हैं, बिल्कुल सभी आंसर करें। दीपक कुलैया डी, डेटा एंड टाइम बोथ। डेटा एंड टाइम या डेट एंड टाइम? कुसुम मेरा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हरदीप मानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। रानी चहल डी। हाँ, डी आंसर है। और फुल फॉर्म क्या रहेगी? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये क्या होती है? एक छोटी सी बैटरी होती है, बैटरी कंप्यूटर के अंदर। अगर उसको निकाल दें, डेट एंड टाइम में जो फिक्स नहीं रहेंगे, या वो बैटरी अगर कमजोर होगी, डाउन होगी, तो जो है क्या होगा? डेट एंड टाइम में जो कंप्यूटर के वो स्टेबल नहीं रहेंगे, वो बदलते रहेंगे। जब भी रिस्टार्ट करोगे दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन है रोम, रैम, सेकेंडरी, नन। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, सेकेंडरी, नन। हरदीप माने बी, रविंद्र मोर रैम, प्रिया गुप्ता रैम। हाँ जी, सभी आंसर करें। रानी चहल कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी, बिल्कुल सही है। रानी चहल बी, रैम। बिल्कुल सही आंसर है रैम। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। इसी में आ जाइए, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? दीपक कुलैया रैम, बिल्कुल सही आंसर है आपका सभी का। नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम। अनानी चल, थैंक्स जी, जी बिल्कुल वेलकम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी बताइए जल्दी। रोम, रानी चहल रोम, प्रिया गुप्ता रोम, हरदीप मानी रोम, बिल्कुल सही आंसर है रोम। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, जो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। विच मेमोरी, ध्यान से सुनना, विच मेमोरी होल्ड्स such as bootloader, such as bootloader, HDD हार्ड डिस्क, C ड्राइव, रोम और रैम। ये आंसर है, सॉरी ऑप्शन है। जल्दी करें। विच मेमोरी होल्ड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट लोडर।
यानी कि जब आपका फ़ोन चलता है, ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के आता है सामने, जो कौन सी मेमोरी से निकल कर आता है? प्रिया गुप्ता रोम, जल्दी करें, इतना लंबा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। दीपक किलोया रोम, हाँ काफ़ी हद तक ठीक है आपके, चलते रहें, बताते रहें, अभी बताते हैं क्या आंसर आएगा। रैम, रविंद्र मोर, रैम। रविंद्र जी, पिछली बार आपने रोम का बड़ा अच्छा आंसर दिया था और मुझे ये था कि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ गई कि रोम जो है वो क्या होती है और रैम जो है वो क्या होती है। तो इसका जो आंसर आएगा, बूट लोडर कहाँ होता है? जहाँ से मतलब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के आता है। रोम हम क्यों कहते हैं? देखो, रोम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है? जो मोबाइल जब अपना चल गया, उसको हम कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, मतलब गैलरी डिलीट नहीं कर सकते, सेटिंग डिलीट नहीं कर सकते, वो कहाँ चीज़ है? वो रोम के अंदर तो है वो। तो ये बूट लोडर कहाँ है? रोम के अंदर है, न कि रैम के अंदर। रैम तो रीड राइट मेमोरी है, ध्यान रखना। रैम जो है रीड राइट मेमोरी है। रीड राइट मतलब इसमें से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ लिख भी सकते हैं हम। लेकिन रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली, यानी सिर्फ पढ़ सकते हो आप, कोई भी चीज़ उसमें डिलीट नहीं कर सकते। कुसुम मेहरा रोम, राइट आंसर। रानी चहल रोम, राइट आंसर बिल्कुल जी। ध्यान रखना आगे से इस चीज़ का। कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, गलत होंगे तभी ठीक होंगे आंसर। पेपर में अपने गलत नहीं होने चाहिए उससे पहले, इसीलिए बार बार ये चीज़ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, these there are two basic size of floppy. There are two basic size of floppy. फ्लॉपी ड्राइव के दो बेसिक साइज हैं। कौन से? 5 से 1/4, 3 से 1/2, 5 से 1/2, 3 से 1/4, 5 से 2/3 या 3 से 4/5। कौन से? ऑप्शन ए, बी, सी। प्रिया गुप्ता P4, ओके जी, जल्दी करें। देयर आर टू बेसिक साइज ऑफ फ्लॉपी। फ्लॉपी के पहले फ्लॉपी ड्राइव होती थी। हरदीप मानी बी, प्रिया गुप्ता बी, रानी चहल बी। 5 से 1/2, 3 से 1/4 लॉक कर दिए जाए। रविंद्र मोर बी। हाँ, दो फ्लॉपी के साइज कौन से थे? 5 से 1/2 और 3 से 1/4 की साइज की फ्लॉपी होती थी। लॉक कर दो जी। जी लॉक करके भी आगे, मतलब आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपया, आपको जल्दी मिलेगा। हाँ जी, इट्स ओके। नेक्स्ट है, वर्म की फुल फॉर्म बतानी है। WORM, वर्म की फुल फॉर्म बतानी है, क्या रहेगी? इसके ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, वर्म की फुल फॉर्म, क्योंकि ऑप्शन से तो बहुत सारी चीजें जो है टिक हो जाती है। रानी चहल 5 से 1/2, 3 से 1/4। हाँ जी बिल्कुल सही है, 5 से 1/2, 3 से 1/4, यही आंसर दिया था क्या मैंने? हाँ जी, एक बार करेक्ट करना। 5 से 1/4, 3 से 1/2 आंसर है। बीए की क्लास में है सर, बीए की क्लास में है क्या चीज? वो बीए क्लास में या फ्लॉपी? फ्लॉपी का आंसर एक बार करेक्ट करना मेरे को, क्या आंसर था? 5 से 1/4, 3 से 1/2 राइट आंसर है। रानी चहल जी करेक्ट करें, 5 से 1/4, 3 से 1/2 राइट आंसर। हाँ जी, वॉर्म की फुल फॉर्म बताइए। अभी बताई थी, आर और डब्ल्यू की तो अभी बताई थी, आर और डब्ल्यू की भी बताई थी सर। पीछे वाले ऑप्शन लिखना। हाँ पीछे वाले लिख देता हूँ मैं ऑप्शन। आपको बताया था कि मैंने 5 से 1/2, 3 से 1/4, 5 से 1/4, 3 से 1/2 या 5 से ही कुछ भी लिख दिया था मैंने, वैसे ही ऑप्शन इन दोनों में से थे।
वो तीसरा तो मैंने वैसे ही कोई भी लिख दिया था इमेजिन करके। तो राइट आंसर जो है ये है 5/4 3/2, जो सेकंड आंसर था बी। राइट वंस रीड मैनी, हरदीप मानी, रविंद्र मोर राइट वंस रीड मैनी, प्रिया गुप्ता राइट वंस रीड मैनी, रानी चहल सर ओके हो गया आपका। कुसुम मेहरा राइट वंस रीड मोर, रीड मैनी, हाँ राइट वंस रीड मोर या रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। अब ये भी बता दीजिए ये कौन सी ड्राइव होती है, ऑप्शन दे दूं, राइट वंस रीड मैनी, रैम, रोम, सीडी, डीवीडी या बोथ, 3 ऑफ देम, तीनों, दूसरा तीसरा और चौथा, या ओनली 1। पाँच 5/4 3/2, हाँ जी बिल्कुल रानी चहल, अब आंसर आपका करेक्ट है। 5/4 3/2 फ्लॉपी का साइज होता है। राइट वंस रीड मैनी बिल्कुल सही है, राइट वंस रीड मैनी, लेकिन ये कौन सी मेमोरी होती है राइट वंस रीड मैनी, कभी देखी है आपने राइट वंस रीड मैनी, कब देखी है, एग्जांपल बताइए। मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर ऑफलाइन में इसका, शादी वाली कैसेट एक ही बार बनती है, बार बार देखते हैं, पूरी लाइफ देख लेते हैं। तो राइट वंस रीड मैनी, सीडी, वैसे रोम भी होता है, डीवीडी भी होता है, और लेकिन एग्जाम्पल इसका मेन एग्जाम्पल जो है वो क्या है, सीडी है। सीडी या डीवीडी दोनों एक ही टाइप में आ गई। हाँ आपकी क्लास में, हाँ जी रानी चहल बिल्कुल, राइट वंस रीड मैनी, ओनली फ्यू क्वेश्चन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्लेटर्स, PLATTERS, प्लेटर्स डैश रिक्वायर्स डैश हेड। ऑप्शन आपके पास 3, 4 और चौथा ऑप्शन है 5। प्लेटर्स जो है उसको कितने हेड की जरूरत पड़ती है, रविंद्र मोर सीडी, रानी चहल सीडी, हाँ जी बिल्कुल सीडी, वो आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटर्स जो हैं उसको कितने हेड की जरूरत पड़ती है। प्लेटर्स कहाँ होते हैं, HDD में होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं। प्लेटर होते हैं, साइड में सिलेंडर होते हैं, ध्यान रखना हार्ड डिस्क में ये चीज़ें आती हैं। सिलेंडर भी हार्ड डिस्क का पार्ट है, प्लेटर भी हार्ड डिस्क का पार्ट है। प्रिया गुप्ता सर आपकी क्लास में मेरा सिलेक्शन, आपकी दया से मेरा सिलेक्शन PPSC में हो गया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। रानी चहल 2, हाँ जी आंसर करें इसका। रविंद्र जी आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। हम इस क्लास को अनलिस्ट करने जा रहे हैं रिकॉर्ड के तुरंत बाद में ये क्लास नहीं मिलेगी आपको, जिसको लिंक प्रोवाइड करेंगे उसी को मिलेगी। दीपक कुलोया 4, हाँ जल्दी आंसर करें। प्लेटर्स जो है उसमें कौन से हेड की जरूरत पड़ती है, 2 हेड की जरूरत पड़ती है। कौन से, रीड और राइट, 2 हेड होते हैं। जैसे हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क इस तरीके से प्लेट्स होती हैं हार्ड डिस्क के अंदर, और ये प्लेटर्स होती है, इसके ऊपर एक रीड होता है, एक रीड हेड होता है, एक राइट हेड होता है। ऊपर से रीड होता है, नीचे से राइट होता है। इस तरीके से हर प्लेट पे 2 हेड होते हैं। हर प्लेट पे कितने हेड होते हैं, 2 हेड होते हैं। और साइड में जो होती है ये सिलेंडर होते हैं साइड के अंदर, ध्यान रखना जी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटेस्ट प्रोसेसर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेटेस्ट प्रोसेसर ऑपरेट्स इन डैश साइकिल पर सेकेंड। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन, क्लॉक साइकिल की स्पीड बताई थी मैंने कितनी होती है। थैंक्स जी, मेरा राइट आंसर है बिल्कुल। पार्टी भी
बनती है जी। जी पार्टी वगैरह बाद में कर लेना, एक बार आप क्लास कंप्लीट करें। रविंद्र जी बिल्कुल सही है। लेटेस्ट प्रोसेसर जो है वो ऑपरेट करता है कितने साइकिल पर सेकंड? ऑप्शन देता हूं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। लेटेस्ट प्रोसेसर की साइकिल स्पीड, क्लॉक साइकिल कितना होता है? कितनी देर में कितने इंस्ट्रक्शन को घुमा सकता है? कितनी देर में कितने इंस्ट्रक्शन को घुमा सकता है? आपको बताया था क्लॉक साइकिल की स्पीड कितनी है। क्लॉक साइकिल क्या होता है? क्लॉक साइकिल होता है कंप्यूटर की प्रोसेसर की स्पीड, जो किस में मापी जाती है? हर्ज में मापी जाती है। पहले कितनी होती थी? मेगा हर्ज होती है। अब कितनी होती है? गीगा हर्ज होती है। अब तो बता दीजिए, अब तो आपका आंसर जो है सही होना चाहिए। प्रिया गुप्ता बी, रानी चहल बी आंसर, बिलियन। हाँ, गीगा हर्ज में कितनी इंस्ट्रक्शन होती है? बिलियन। मेगा हर्ज में कितनी इंस्ट्रक्शन होती है? मिलियन। तो अब जो लेटेस्ट प्रोसेसर उसकी स्पीड कितनी है? गीगा हर्ज है, तो क्या हो गया? बिलियन आंसर हो गया। बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। रविंद्र मोर, बिलियन बिल्कुल राइट आंसर है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, लाइन प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, लाइन प्रिंटर जो किस चीज का एग्जांपल है? ऑप्शन है इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, और डेजी व्हील, नन ऑफ दीज। लाइन प्रिंटर इनमें से किसका एग्जांपल है? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट? आवाज में प्रॉब्लम है जी, आवाज में प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक सो। एक बार चेक करना, आवाज सही है क्या? आवाज तो बिल्कुल सही है शायद। जल्दी आंसर करें, लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, 1 घंटे की क्लास हो जाएगी अपनी। लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन जल्दी आंसर करें, फटाफट आंसर करें। लाइन प्रिंटर जो किस चीज का एग्जांपल है? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, डेजी व्हील और नन ऑफ दीज। रिप्लाई करें जल्दी। ओके है सर आवाज, दीपक किलोया, हाँ जी बिल्कुल। अगली क्लास है जो संदीप सर की होगी रीजनिंग की, 10 मिनट के ब्रेक के बाद। तो ये क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर। क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर किस चीज का एग्जांपल है? इंपैक्ट प्रिंटर। कुसुम मेरा ए बिल्कुल सही है, सही आंसर है बिल्कुल आपका। नेक्स्ट है प्लूटर, PLOOTER, प्लूटर इज एन एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट, डेजी व्हील, नन ऑफ दीज। ऑप्शन यही है आपके पास। रानी चहल ए, रविंद्र मोर ए, उसका ए था, बिल्कुल सही है आपका आंसर। उनका उस पिछले क्वेश्चन का आंसर जो है ए था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? प्लूटर। प्लूटर वाले का एग्जांपल क्या आएगा? सॉरी, प्लूटर किस चीज का एग्जांपल है? प्लूटर क्या होते हैं? जिसमें मैप निकाले जाते हैं बड़े बड़े, या मैप निकाले जाते हैं, या कह देते हैं हम फ्लैक्स वगैरह जो बाहर बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, वो निकाले जाते हैं। हाँ, गौरव चड्डा जी कह रहे हैं सेकंड आंसर, बी आंसर। आप भी बताइए जल्दी, जल्दी कीजिए। लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं, बस 2 क्वेश्चन लास्ट के, जल्दी करें। रानी चहल बी, हाँ जी सभी बताएं। बिल्कुल, चलो कोई नहीं, देख लो। बी, नॉन इंपैक्ट। कौन सा प्रिंटर होता है? नॉन इंपैक्ट, जिसमें लेजर यूज होते हैं। लेजर प्रिंटर का एग्जांपल है प्लूटर। प्लूटर जो है लेजर प्रिंटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। एटीएम, जो एटीएम होता है, एटीएम
एटीएम किस प्रकार का टर्मिनल है? पहला ऑप्शन है जनरल पर्पस टर्मिनल, या जनरल पर्पस जॉब ओरिएंटेड। सेकंड ऑप्शन है जॉब ओरिएंटेड टर्मिनल। तीसरा है बोथ। चौथा है नन ऑफ दीज। एटीएम किस प्रकार का टर्मिनल है? एटीएम जो है किस प्रकार का टर्मिनल है? रविंद्र जी बी, वो पुराने क्वेश्चन का आंसर था। सही है बिल्कुल आपका रविंद्र जी। प्रिय गुप्ता अब कह रही है इस क्वेश्चन का आंसर है जो बी। एटीएम जो है किस प्रकार का टर्मिनल है? इसमें यह भी हो सकता है एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, ये भी हो सकता है इसके साथ साथ, या एटीएम दिया हो या फिर एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम दिया हो। तो टर्मिनल किस प्रकार का है? दीपक किलोये जी कह रहे हैं सी। प्रिय गुप्ता ने इनका आंसर दिया है बी। टर्मिनल दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस टर्मिनल और जॉब ओरिएंटेड टर्मिनल। प्रीत कौर खुंगुरा, गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्या आएगा? जॉब ओरिएंटेड, बिल्कुल सही आंसर है जिसका, जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। करेक्ट आंसर जॉब ओरिएंटेड टर्मिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सीआरटी इज यूज्ड फॉर, सीआरटी इज यूज्ड फॉर, सीआरटी जो है किस लिए यूज की जाती है? ये 12 एडवर्टाइज नंबर 12 2019 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। कैटेगरी नंबर 9 में बताइए, कैटेगरी नंबर 9 थी उसके अंदर था ये क्वेश्चन। क्या था? ऑप्शन था आपके पास मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन था प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन था स्कैनर, और चौथा ऑप्शन था आपके पास प्लूटर। ये कैटेगरी नंबर 9 के लिए 12 2019 में क्वेश्चन आया था। ये चैट बाद में कर लिया करो, आप पहले क्वेश्चनों के आंसर दिया करें, बाद में आप चैट कर सकते हैं, नो डाउट। सीआरटी इज यूज्ड फॉर, प्रिय गुप्ता 1, सीआरटी इज यूज्ड फॉर, सीआरटी जो है किस लिए यूज किया जाता है? जल्दी करें, क्या आएगा? मॉनिटर। क्या आंसर आएगा? मॉनिटर। सीआरटी जो है कैथोड रे ट्यूब जो है, कैथोड रे ट्यूब जो है ये किसमें प्रयोग की जाती है? मॉनिटर के अंदर प्रयोग की जाती है। जी आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। क्लास को आगे तो शेयर शायद आप नहीं कर पाओ,